डॉक्टर रितु से इतना क्या डर है भाई? मतलब आप दिन में जा सकते थे, बात कर सकते थे, नोटिस दे सकते थे, आप उस पर कानूनी दायरे में कार्रवाई कर सकते थे, लेकिन ऐसा क्या डर है कि आपको पुलिस पीएसी लगाना पड़ा और उसकी पूरे सारे सामान को फेंक दिया गया, सबको जब्त कर लिया गया, सारा एकदम एक एक चीज़, झंडा, बैनर, पोस्टर, जो भी वहाँ आंदोलन के जितने भी लॉजिस्टिक थे सबको आपने ख़त्म कर दिया, तबाह कर दिया, ताकि अच्छा वहाँ इतना ही नहीं बल्कि वहाँ पानी भरा जा रहा है, उसको गीला किया जा रहा है ताकि वहाँ कोई बैठ ना पाए दोबारा। मतलब ऐसा क्या है? उसने तो अभी ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा वहाँ पर कोई लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन क्रिएट हो गई है, कोई लोग आने जाने में आवागमन का रास्ता बाधित हो रहा हो, मतलब बहुत शांति से आंदोलन चल रहा है। तो आपको रितु से इतना डर लग गया कि आपको रात में कार्रवाई करनी पड़ रही, आपके पास इतना बड़ा स्टेट होते हुए भी। मतलब ये तो दिल्ली पुलिस और जो है ये होम मिनिस्टर को सोचना चाहिए कि मतलब आपकी क्या हैसियत है। यही ये सब पुलिस अपने स्तर से कर रही है कि इसमें इन्वॉल्व सरकार? पुलिस आती है, होम मिनिस्ट्री के अंदर आती है। होम मिनिस्टर क्या है? अमित शाह जी हैं। तो ये बिना उसके निर्देश से या बिना उसके महकमे के कंसेंट के तो पुलिस तो कुछ नहीं, पुलिस तो जो उसको कहा जाता है वो तो एग्जीक्यूटिव मशीनरी है ना, एग्जीक्यूट करती है अपने। इस आंदोलन से डर गई ही सरकार या पुलिस? अब आंदोलन से डर गई है, रितु से डर गई है, या कुछ उन सवालों से डर गई है, तभी तो रात को अंधेरे में। अगर मैं कह रहा हूँ आपको डर नहीं है तो आप दिन में बात करिए ना। ये रात को जो है एकदम 4 बजे आ करके किसी आंदोलन को, धरने को आप तबाह करना, तो मतलब आप मान रहे कि आप कितने कमजोर हो, कितने डरे हुए हो। तो ये क्या सर, अब रात के अंधेरे में ही आंदोलन उठाए जाएंगे? किसान आंदोलन में भी रात के शाम के टाइम? ये कायर लोग हैं, ये बुजदिल लोग हैं, ये बुजदिली का परिचय अपना देते रहते हैं। मैं कह रहा हूँ कि कुछ भी देश में हो रहा है वो नियम कानून के दायरे में हो रहा है। जितना आपको नियम को इम्प्लीमेंट करने का, उतने उसी नियम के तहत अधिकार भी दिया गया है विरोध प्रदर्शन करने का। तो अगर आपको विरोध प्रदर्शन करना, आप नोटिस लेके आइए, जो है वो करके रखिए। वो नहीं करेंगे तो आप जिसको जेल में डालिए, दिन में डालिए ना, आप बंद कर दीजिए रितु को। लेकिन लोग वहाँ पर नहीं पहुंचे, जो लोग को डराया गया है। देखिए मैं कह रहा हूँ, लोग स्टेट, यही तो कह रहा हूँ क्या घोषित इमरजेंसी है, लोगों को डराया जा रहा है, लोगों को जो है दबाया जा रहा है। मतलब लोगों को यह मैसेज दिया जा रहा है कोई भी इसके सपोर्ट में आएगा तो उसका भी हश्र यही होगा। तो इस एक तरीके से आप जनता की आवाज़ को खामोश कर रहे हो। जनता के मन में कोई रिस्पेक्ट नहीं है इस गवर्नमेंट के प्रति, बस वो डर के मारे भले कुछ कह दे, डर के मारे भले कुछ ना बोले, लेकिन ये कहे कि जबरन आप इस जनता के सपोर्ट में या सरकार के सपोर्ट में, कोई ये तो ये कहीं नहीं है। ये इनका डर दिखाता है कि ये एक अकेली महिला से डरे हुए हैं, जो इतने लंबे समय तक आंदोलन कर रही है, उसके आंदोलन से डरे हुए हैं। और इसलिए डरे हुए हैं क्योंकि आने वाला चुनाव है, चुनाव में होगा कि भाई ये सवाल तो उठेगा ना कि एक दलित महिला इतने लंबे समय से संघर्ष कर रही है, जब उसकी नहीं सुन रही है तो कैसी ये सरकार है जो दलितों की बात कर रही है? भाई एक उसको क्या चाहिए भाई? उसको न्याय तो मांग रही है, और इतनी बड़ी स्टेट है, पूरी पूर्ण बहुमत की सरकार है, दे दे न्याय। एक दलित महिला को न्याय देने से उसको क्या? तो यही है ना पूरा कि जो जितने भी बहुजन प्रोफेसर उनको निकाला जा रहा है, उसी के पर लेकर वो आंदोलन कर रही हैं। तो ये मैं कह रहा हूँ एक नहीं है, मैं कह रहा हूँ कि रितु का जो केस है, ऐसे कई लोग हैं जिनको करीब 3000 से ज़्यादा लोगों को डिस्प्लेस किया गया है यूनिवर्सिटी से। वो लोग हैं जो मतलब अंदर ही अंदर सिसक करके रह गए, वो बोलना नहीं चाहते हैं, बोलना भी चाहते हैं तो इतने डराए गए हैं कि बोल नहीं पा रहे हैं, उनकी आवाज़ को खामोश कर दिया रहा। रितु निडर है तो बोल रही है, लड़ रही है। लक्ष्मण निडर है तो बोल रहा है, लड़ रहा है, तो उसको जो है उसकी तरफ अलग तरीके से उस पर क्रैकडाउन हो रहा है। तो ये तो बहुत बड़ा, बहुत हीनियस है ये सरकार के लिए, ये बहुत बेशर्मी और कायराना हमला है। तो क्या इन चीज़ों का चुनाव पे कोई फर्क पड़ेगा जिस प्रकार ये हो रहे हैं? चुनाव पर भाई जिस समुदाय को आप मारोगे, दलित समुदाय के हौसले को तोड़ोगे, कुछ की महिलाओं को जो अपनी जस्टिस के लिए आवाज़ उठा रही है उसको आप इस तरीके से हमला करोगे, तो सोच तो सब रहा है, महसूस मैं कह रहा हूँ कि हम कमज़ोर हैं, जनता कमज़ोर है, जनता डरी है, लेकिन वोट सब डालते समय तो नहीं डरेगी ना, वोट तो डलेगा। सर आप बार बार कह रहे हैं जनता डरी हुई है, राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा होनी है। मैं कह रहा हूँ कि जब कोई दंगाई बलवाई सत्ता पे कायम होता है तो ये डर बहुत लाजमी है। आप मध्य प्रदेश में देखिए प्रवेश शुक्ला ने किस तरीके से आदिवासी ऊपर जो है किया। ये इम्प्यूनिटी कहाँ से आती है, निडरता कहाँ से आती है, कानून के को लेकर के भय किस समाज में नहीं है?
जो दंगा है, दो दंगाई है, बलवाई है, जिसको स्टेट का संरक्षण प्राप्त है, तो कोई भी आदमी या कोई भी लीडर जो शांति पसंद है, अमन पसंद है, वो तो कोशिश करेगा ना कि कोई ऐसी घटना ना हो, किसी के साथ कोई अनहोनी ना हो, क्योंकि अनहोनी ये करेंगे, ये तो दंगाई हैं, ये तो बलवाई हैं, ये तो लिंचिंग करते हैं, और इन लिंचिंग करने वालों को बढ़ावा ही सरकार देती है। अच्छा बताइए, ऊना मारा जाएगा लोगों को, आइडेंटिटी के नाम पे तो गोली मारी ना चेतन सिंह ने ट्रेन में। तो उसी को ध्यान में रख के सब कुछ किया जाए। मैं कह रहा हूँ कि अगर किसी कॉमिटी को इतने लेवल तक का डराया गया है और ये लोग महसूस कर रहे हैं कि हमें बाहर निकलना सेफ नहीं है, तो हम ये कोशिश करेंगे कि भाई, क्योंकि सरकार प्रोटेक्शन नहीं दे रही माइनॉरिटी को, अगर माइनॉरिटी सेफ फील नहीं कर रहा है तो सरकार की फेलियर, माइनॉरिटी की थोड़ी फेलियर है। दुनिया में जितनी देश हैं जहाँ की माइनॉरिटी सिक्योर नहीं है, सेफ नहीं है, तो उसकी बदनामी है। ये सरकार तो बेशरम है, बेहया है, इसको अपने देश की साख की कोई चिंता ही नहीं है। तो सरकार पे तो बड़ा सवाल है सर, देखिए लोग डरे हुए हैं घर से निकलने को। तो मैं कह रहा हूँ ये डरा कर ही तो मैं कह रहा हूँ, जैसे आप देखिए 22 के चुनाव में बहुत सारी ऐसी जगह जहाँ सपा चुनाव जीत सकती थी, वहाँ के वोटरों को डराया गया, लाठियाँ बरसाई गई, पुलिस का खौफ दिखाया गया, लोगों को जो है चेतावनी दी गई, दूर दूर तक जो है डर रहा है, तो जो डर के हमारे लोग वोट नहीं दिए, निकले ही नहीं वोट, उनको वोट ये सब साइकोलॉजिकल टेरर बनाया जाता है ताकि लोगों के वोटिंग पैटर्न को, लोग वोट देने निकलेंगे तो अपने आप जीत जाएंगे। तो ये सब स्टेट का तरीका होता है, मशीनरी होती है लोगों से वो करने का। लेकिन राम राज्य में डर की क्या बात, राम राज्य चल रहा है। देखिए राम राज्य का आप बयान सुन लीजिए, ये शंकराचार्यों का, हाँ, तो वो आप समझ लीजिए कि राम राज कितना लिचलिचा टाइप का है। प्रधानमंत्री को ही जो शंकराचार्य कह रहे कि कौन होते हैं, वहाँ बैठ के हम ताली बजाएंगे, तो ये इतना कंट्राडिक्शन है। पहली चीज़, दूसरी चीज़, जो राम राज हिंदू राज की बात करें, बाबा साहब ने बहुत ही सलीके से स्पष्ट शब्दों में कहा है कि देश हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा और न कभी बनेगा, जो बने तो इसको किसी भी कीमत पे नहीं बनने देना। अब बाबा साहब की स्टेटमेंट को मैं यहाँ कोट कर रहा हूँ कि न हम लोग जब तक बाबा साहब का अनुयायी रहेंगे तब तक इस देश को उस रास्ते पर नहीं ले जाने देंगे जो बाबा साहब ने जिसको मना किया है। तो बाबा साहब से जिसको दिक्कत है वही ये बात बोल रहे हैं, बाबा साहब के मानने वाले तो कोई हिंदू राष्ट्र की बात नहीं कर रहा। कह रहे हैं मीडिया वाले, खास करके मीडिया के लोग कुछ भी कहते रहे, मीडिया के लोग जनता का वॉइस नहीं है ना, दे आर नॉट द रिप्रेजेंटेटिव, दे आर नॉट वॉइस ऑफ पीपल। पहली चीज, मैसेज एक संदेश तो दे, संदेश एक प्रोपेगेंडा है, मीडिया में प्रोपेगेंडिस्ट भी है ना, मीडिया में कुछ लोग हैं जो प्रोपेगेंडा भी चलाते हैं। जो राम मंदिर जाएगा उसको मेडिकल की जरूरत नहीं पड़ेगी कभी भी। बाबा रामदेव, एक वाकया याद आ गया, बाबा रामदेव हाथी पे चढ़ करके योग कर रहे थे, ऊपर से गिरे, उनका कूल्हा खिसक गया, वो पतंजलि नहीं गए, कहाँ भागे, एम्स गए। तो ऐसे लोग जो पत्रकार है ना, ये भी भागेंगे एम्स, ये मंदिर नहीं जाएंगे। बहुत बढ़िया शेर है किसका जो है कि पीछे तेज हवा है, अगला मुकद्दर तुम्हारा है। उसी तरह से दूसरों का घर जलता हुआ देख करके जो तुम खुशी मना रहे हो, पीछे आग जो है तूफान है, आग है, आग के पीछे तूफान है, अगला नंबर तुम्हारा है। तो जो लोग ये बढ़ चढ़ के फपक के बोल रहे हैं ना, मैं कह रहा हूँ कोरोना में भाजपा के नेताओं को तड़पते हुए, मरते हुए हम लोगों ने देखा है। उनको कंसंट्रेशन वो नहीं मिला, जो है सड़कों पे रो रहे थे, उनको जो है गैस सिलेंडर नहीं मिले, ऑक्सीजन सिलेंडर, उनको जो है मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिली, तो ये रोते हैं। ये बस कहिए कि अपना सत्ता के साथ हैं, इनका प्रिविलेज बना रहे, सुप्रीमेसी बना रहे, इसके लिए लोग काम कर रहे हैं, बस इतनी सी बात। ये तो सीधा सीधा जो है तानाशाही और दबंगई है, ये पुलिस का मतलब स्टेट का सीधा सीधा दबंगई है कि आप इस देश के अंदर जो कोई विरोध कर रहा है, किसी को लगता है कि हमारे साथ अन्याय हुआ, तो अन्याय के खिलाफ कोई बोल रहा है, आप बोलने नहीं दोगे उसको, रात को जो अंधेरे में, ये कौन सी कार्रवाई होती है? अगर आपकी मनसा साफ है, आप सच में लग रहा है कि गलत हो रहा है, तो मैं कह रहा हूँ गलत हो रहा है तो संवैधानिक दायरे में होगा ना, कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में होगा, नियमों और कानूनों के दायरे में होगा। कौन सा नियम कानून कहता है कि किसी आंदोलन को रात को क्रैक डाउन करना? ऐसा कौन सा लॉ एंड ऑर्डर खराब हो रहा था? इतने दिनों से आंदोलन चल रहा है, कोई लॉ एंड ऑर्डर खराब नहीं हुआ, तो रात को क्रैक डाउन करने के पीछे की मंशा क्या है? मतलब आप सीधा सीधा आप इतना ब्रूटल हैं, आप इतना बर्बर तरीके से, इतना निर्दयता के साथ जो है किसी महिला के ऊपर उसके आंदोलन को, उसकी स्पिरिट को तोड़ रहे हैं।
उसके जज्बे को तोड़ रहे हैं, क्योंकि दिन में आप नहीं तोड़ सकते, दिन में लोग जुट जाएंगे। तो इसलिए आपने बहुत कायराना तरीके, मैं कह रहा हूँ कि स्टेट बहुत पावरफुल है, स्टेट के पास पुलिस है, मिलिट्री है, लेकिन इतना क्या डर है रितु से कि उसको रात को क्रैकडाउन करना पड़ रहा है।